हेलो बच्चों, वेलकम टू DCI। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको 10th रिलेटेड या फिर 11th 12th और जेई मेन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो पॉइंट है उसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो इसमें होता क्या है बच्चों की आपको 10th में एक डिटर्मिनेंट था जो 2/2 में था, 2/2 है ना। इसकी ऑर्डर है 2/2 की। तो इसमें क्या है, कुछ नंबर होते हैं, है ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कोई भी और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आता है 4 2s are 8, फिर लगाना पड़ता है माइनस साइन और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, वो होता है 3 और ये हो गया 5। ये बहुत ही सिंपल है ना। जिसके एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे करे थे, ठीक है। तो अभी हम, लेकिन ये 2/2 वाला ये सिंपल था, तो हम क्या करेंगे, अभी 3/3 वाला एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो 3/3 में अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो एक काम करना पड़ेगा। एक सिंपल सा फंडा बोलता हूं मैं कि पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले ये जो नंबर है ना, तो 1 हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। एज इट इज रखने के बाद ये जो नंबर है जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको स्किप करना है आपको, और जो बाकी के जो ये 4 नंबर दिखेंगे उनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेना है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो इनका डिटर्मिनेंट आएगा 3 2s are 6 माइनस ये हो गया 0, फिर लगाना है माइनस साइन। जैसे यहाँ पे 1 लिया था, फिर ये मिडल वाला नंबर हमको लेना है। फिर यहाँ पे आएगा 2 लेने के बाद ये 2 जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको स्किप कर दो। इन चारों का डिटर्मिनेंट यहाँ लेना है। तो ये 2 4 माइनस सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा और 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो नंबर है वहां पे प्लस साइन लगाना है, जो भी हो। तो प्लस इंटू यहाँ पे इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना है, तो 0 माइनस 12 बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है और ये हो रहा है -12। सो दिस इज इक्वल टू -6। मतलब इसका डिटर्मिनेंट बच्चों -6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी लेंदी मेथड। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट बोलता हूं कि जिसका डिटर्मिनेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम और एक मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेथड क्या है बच्चों, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है, ये जो 1 दिख रहा है आपको इसको उठा के, है ना, ये जो कॉर्नर वाले जो 2 नंबर है इनको उठाओ और यहाँ पे रख दो। ये 1 हो गया और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो कॉर्नर वाले ये जो 2 दिख रहे हैं इनको उठा के हम इधर वाले डिटर्मिनेंट के टाइप यहाँ पे लिख देंगे उसको 1 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो एक सिंपल मेथड है जो अलग मेथड है। सो ये जो 3 नंबर आपको दिख रहे हैं पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरा ऐसा कॉलम देखना है इस तरह से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 2 3s are 6 6 1s are 6, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये जो दिख रहे 3 नंबर फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 4 2s are 0 इंटू दिस वन इज 0। ये हो गया। इस तरह से तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट मेथड में हम इसको फिर इधर वाले जो है ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले। तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों 2 इंटू 0, मतलब ये 0 हो गया, फिर प्लस। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सेम उसी तरह से, 4 3s are 12 हो गया और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर दो फिर 6 और ये -12, सो दिस इज इक्वल टू -6। देखो बच्चों सेम एग्जांपल है, 2 मेथड से मैंने आपको बोला है कि पहला मेथड जो है वो रेगुलर मेथड है ना, लेंदी मेथड है। इसमें कुछ प्लस माइनस होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जो दूसरी मेथड मैंने बोली है इसमें चांसेस बहुत कम है और डिटरमिनेंट हमारा बहुत ही शॉर्टकट से आ जाएगा। अभी दूसरा बच्चों की इसमें
डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वन बाय वन अगर हमें देखनी है तो किसी भी कोई भी डिटर्मिनेंट हो, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर उस डिटर्मिनेंट से कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है ना, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका मतलब अगर सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसे और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे 2 3 9 है, यहाँ पे भी 1 2 4 है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे चाहे जो भी मेथड लगा लो, तो इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 ही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? कि प्रॉपर्टी क्या है, कि प्रॉपर्टी कहती है कि टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे आइडेंटिकल कौन से बच्चों, ये फर्स्ट रो देखो और थर्ड रो देखो, ये आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। दूसरे कुछ प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो 0 है और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, क्योंकि आप 0 इंटू कोई भी नंबर कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, ये 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आने वाला है। बस इसी मेथड के ऊपर अभी एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, उसको हम देखते हैं। ये है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है 0 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अभी रेगुलर में बच्चे क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को किसी तरह से फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो हम एक बात यहाँ पे याद रखना कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो मैं बस इसको 5 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेथड आपको पता होनी चाहिए। मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट 0 है, सबसे हमारा प्लस पॉइंट कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 0 ले सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट रो को कंप्लीटली 0 कर दूं, मतलब p की वैल्यू 0 लिख दूं, या फिर q माइनस y को 0 लिख दूं और r माइनस z को 0 लिख दूं, तो ये मेरा p 0 हो गया, q की वैल्यू y आ जाएगी और r की वैल्यू z आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो p की वैल्यू 0 रख दी, 0 अपॉन x, प्लस q की वैल्यू y रख देता हूं अपॉन y, प्लस z की r की वैल्यू z है, तो z या फिर z अपॉन r, चाहे जो भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, r की वैल्यू z लिख दो और दिस इज इक्वल टू, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 प्लस 1, सो आंसर इज 2। बस कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, और भी कुछ प्रॉपर्टी है, ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। ओके, सो थैंक यू।